नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। कानपुर डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने कानपुर के कई चौराहों पर यातायात योजना अंतर्गत औचक निरीक्षण किया। अगली खबर, थाना पनकी पुलिस ने फर्जी सिम एक्टिव कर ठगी करने वाले रिंकू, उत्सव त्यागी, दुर्गेश कुमार, अजय मित्तल व सचिन को किया गिरफ्तार। अगली खबर, मोहनलालगंज पुलिस ने फर्जी कागज बना जमीन पर कब्जा करने वालों को किया गिरफ्तार। अगली खबर, लखनऊ से 19 करोड़ की लागत से बना नौसेना शौर्य वाटिका का मुख्यमंत्री योगी जी ने किया लोकार्पण। अगली खबर, साइबर ठगी करने वालों का भंडाफोड़ कर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने दी जानकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। से होता था क्या, साइबर ठगी करते थे या कैसे प्रोवाइड कराते थे? ये साइबर ठगी का एक फर्जी सिम और फर्जी ओटीपी उपलब्ध कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कॉल सेंटर चलाते थे और यहाँ कानपुर में भी एक कॉल सेंटर चलाने वाले थे। इसमें करीब 12,500 सिम बरामद हुए हैं। वोडाफोन, एयरटेल और जियो के सिम मिले हैं। इसमें इनकी योजना थी कि यहाँ पर कानपुर में भी एक कॉल सेंटर खोला जाए। हमारी टीम में लगातार, क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल पे इनके द्वारा इश्यू करे जो सिम थे, करीब 11 कंप्लेंट उसमें रजिस्टर्ड है और उसी पर हमारी टीम काम कर रही थी। चार कंप्लेंट कानपुर से रिलेटेड थी और इसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। एक लड़का जो है दिल्ली का है, एक फरीदाबाद का है, 3 लड़के गाजियाबाद के हैं और ये फर्जी जो है सिम काफ़ी बल्क में ले करके और किसी अनअथराइज लोगों को देते थे। एक्सेल सीट पे ये रजिस्ट्रेशन बीआई के कनेक्ट के माध्यम से बैक एंड से अप्रूवल लेते थे और उनको अपने जानकार लोगों के लिए को देते थे और इनके पास जो दूसरे मोबाइल फ़ोन है उनका इस्तेमाल करते हुए जो इनसे कनेक्टेड लोग होते, बाहर जो लोग होते थे, उन लोगों को भी व्हाट्सएप के लिए ओटीपी देते थे और उसी के माध्यम से ठगी और जो फ्रॉड का जो कारोबार चल रहा था, विभिन्न ऐप के माध्यम से जैसे इन्वेस्टमेंट कराना या कुछ सामान मंगवाना या और गेम खिलवाने, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। सर, ये कहा जा सकता है कि ये साइबर ठगों के लिए कॉल सेंटर था, उनकी मदद के लिए उनकी मदद करते थे ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन का नंबर का इस्तेमाल हो रहा है, ओटीपी का इस्तेमाल हो रहा है और इसी से रिलेटेड ये गैंग है और इसकी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए हमने एक एसआईटी बनाई है जो इसके पूरे सिस्टम को समझने के लिए कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं और एक एडिशनल डीसीपी जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और कहाँ से इनका कनेक्शन है। अभी तक हमने इनका गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड से इनका कनेक्शन पाया है और अभी एनसीआरपी पोर्टल पर इनकी और कितनी कंप्लेन हो सकती है, किन किन और नंबरों का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक जो भी हमारे पास जो रिकवरी है, उस रिकवरी में 650 इनके सिम एक्टिवेटेड हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कैनर और वाईफाई राउटर्स, ये सारे जो है सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक्स वगैरह का सारा डिटेल रिकवरी इनसे हुई है और एटीएम कार्ड्स करीब 40 एटीएम कार्ड्स इनसे बरामद हुए हैं। तो और जानकारी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए अब डिटेल जो है एसआईटी करेगी। सर, एक बड़ा ठगी का जो गैंग को पकड़ा गया है, बेसिकली सिम प्रोवाइड कराते थे। क्या इस सिम से होता था क्या, साइबर ठगी करते थे या कैसे प्रोवाइड कराते थे? ये साइबर ठगी का एक फर्जी सिम और फर्जी ओटीपी उपलब्ध कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कॉल सेंटर चलाते थे और यहाँ कानपुर में भी एक कॉल सेंटर चलाने वाले थे। इसमें करीब 12,500 सिम बरामद हुए हैं। वोडाफोन, एयरटेल और जियो के सिम मिले हैं। इसमें इनकी योजना थी कि यहाँ पर कानपुर में भी एक कॉल सेंटर खोला जाए। हमारी टीम में लगातार, क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल पे इनके द्वारा इश्यू करे जो सिम थे, करीब 11 कंप्लेंट उसमें रजिस्टर्ड है और उसी पर हमारी टीम काम कर रही थी। चार कंप्लेंट कानपुर से रिलेटेड थी और इसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है।
एक लड़का जो है दिल्ली का है, एक फरीदाबाद का है, 3 लड़के गाजियाबाद के हैं। और ये फर्जी जो है सिम काफ़ी बल्क में लेकर के और किसी अनअथराइज लोगों को देते थे। एक्सेल सीट पे ये रजिस्ट्रेशन BI के कनेक्ट के माध्यम से बैक एंड से अप्रूवल लेते थे और उनको अपने जानकार लोगों के लिए को देते थे। और इनके पास जो दूसरे मोबाइल फ़ोन है उनका इस्तेमाल करते हुए जो इनसे कनेक्टेड लोग होते, बाहर जो लोग होते थे, उन लोगों को भी व्हाट्सएप के लिए OTP देते थे और उसी के माध्यम से ठगी और जो फ्रॉड का जो कारोबार चल रहा था, विभिन्न ऐप के माध्यम से जैसे इन्वेस्टमेंट कराना या कुछ सामान मंगवाना या और गेम खिलवाने, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। सर, ये कहा जा सकता है कि ये साइबर ठगों के लिए कॉल सेंटर था, उनकी मदद के लिए उनकी मदद करते थे। ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं इनमें मोबाइल फ़ोन का नंबर का इस्तेमाल हो रहा है, OTP का इस्तेमाल हो रहा है और इसी से रिलेटेड ये गैंग है। और इसकी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए हमने एक SIT बनाई है जो इसके पूरे सिस्टम को समझने के लिए कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं, और एक एडिशनल DCP जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। और कहाँ से इनका कनेक्शन है, अभी तक हमने इनका गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड से इनका कनेक्शन पाया है। और अभी NCRP पोर्टल पर इनकी और कितनी कंप्लेन हो सकती है, किन किन और नंबरों का इस्तेमाल हुआ है, अभी तक जो भी हमारे पास जो रिकवरी है उस रिकवरी में 650 इनके सिम एक्टिवेटेड हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कैनर और वाईफाई राउटर्स, ये सारे जो है CCTV कैमरे, बायोमेट्रिक्स वगैरह का सारा डिटेल रिकवरी इनसे हुई है। और ATM कार्ड्स करीब 40 ATM कार्ड्स इनसे बरामद हुए हैं। तो और जानकारी और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए अब डिटेल जो है SIT करेगी। सर, एक बड़ा